आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सब मेरी तरफ से और दी ग्लोरी चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आए मेरे अज़ीज़ो, मेरे साथ निकालेगा मुकाशवा की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत, सफा नंबर 252 पर यह इक्तबास, ये वर्स आपको मिलेगी। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहेगा आवाज से बुलंद आमीन। मेरा अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है झूठे मौजज़ों के जरिए फरेब। झूठे मौजज़ों के जरिए फरेब, डिसेप्शन, धोखा, थ्रू फॉल मिरेकल्स। झूठे मौजज़ों के जरिए से, झूठे मौजज़ों के वसीले से फरेब। टॉपिक आपको समझ आ गई है। झूठे मौजज़ात के वसीले से ईमानदारों को, गैर ईमानदारों को फरेब मिलेगा। मौजज़ात दिखाए जाएंगे और लोग फरेब हासिल करेंगे। उनको मालूम ही नहीं होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मेरा टॉपिक है झूठे मौजज़ात के जरिए फरेब। फरेब किसको मिल रहा है? लोगों को मिल रहा है। आपको फरेब मिल रहा है झूठे मौजज़ात के जरिए से। जब कोई झूठे मौजज़ात करता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा वो आपको फरेब दे रहा है, और फरेब देने के बाद आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कौन? देखिएगा मेरे अज़ीज़ों, ये दूसरा हैवान बड़े बड़े निशानात दिखाएगा। जब मुसीबत का वक्त आएगा, 7 साल दौर आएगा, आखिरी 3.5 सालों में यह दूसरा हैवान एक नई कलीसिया को बड़े बड़े निशानात दिखाएगा, बड़े बड़े मौजज़ात दिखाएगा। मजहब में, मजहब की बात हो रही है, सियासत की बात नहीं हो रही। मजहब में मौजज़ात और मजहब में निशानात का बड़ा ही अमल दखल है। अगर मजहब के अंदर मौजज़ात ना हो तो लोग भरोसा नहीं करते, लोग यकीन नहीं करते। अगर मजहब के अंदर मौजज़ा है तो लोग कहेंगे वाह, ये तो कोई बड़ा नबी है, ये तो खुदा का प्यारा है। मजहबी लीडर, मजहबी जो लीडर है, ये हैवान चूंकि मजहबी लीडर है, ये दूसरा हैवान जो है इसको मजहबी लीडर कहा गया है, क्योंकि ये दूसरा हैवान है। इसलिए इसे अपना असर रसूख जमाने के लिए, अपना असर रसूख दिखाने के लिए कि आई एम समथिंग, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुव्वत है, मेरे पास ताकत है, और मैं ये मौजज़ा दिखा सकता हूं, और ये मैं मौजज़ा कर सकता हूं। ये अपना असर रसूख दिखाने के लिए मौजज़ात करते हैं। ये मजहबी लीडर हैं, ये मजहबी लीडर हैं, ये मजहबी क़यादत है
जो मौजज़ा दिखाकर ये बताते हैं कि हमारे पास एक बड़ी कुदरत है। सियासी मैदान की बात कर लें, सियासी मैदान में भी मौजज़ात की जरूरत पड़ती है। नातवकों की छाती है, लेकिन जहां कहीं खुदा का जिक्र आता है, जहां कहीं खुदा की बात होती है, वहां निशान और मौजज़े होते हैं। कहां पर? जहां पर खुदा का जिक्र होता है। अगर खुदा का जिक्र इस ईरा के अंदर हो रहा है, अगर खुदा का जिक्र पिछले पास्ट ईरा में हो रहा है, तो उस ईरा में जहां पर खुदा का नाम लिया जा रहा है, उस जगह पर मौजज़ात होंगे। देख लीजिएगा, पास्ट ईरा की बात करने लगा हूं, कौम बनी इसराइल की बात करने लगा हूं। खुदा ने मूसा के वसीले से मिस्र के अंदर मौजज़ात किए। मजहबी लीडर है, मजहबी क़यादत है उसके पास, और मजहबी क़यादत के वसीले से वो मौजज़ात कर रहा है। क्यों मौजज़ात कर रहा है? क्योंकि खुदा का नाम लिया जा रहा है, खुदा का नाम लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भी मौजज़ात हो रहे हैं, दूसरी तरफ भी मौजज़ात हो रहे हैं। लेकिन उन मौजज़ात में और इन मौजज़ात में फर्क पाया जाता है। फर्क है, फर्क है। मिस्र के जो जादूगर हैं, वो खुदा का नाम नहीं ले रहे, लेकिन मौजज़ा कर रहे हैं। लेकिन मूसा और हारून इस्राएल के खुदा का नाम ले रहे हैं, और वो मौजज़ा हो रहा है। और जब वो मौजज़ा हो रहा है, वो कायम और दायम रहने वाला मौजज़ा है। जहां पर खुदा का नाम, जहां पर खुदा का जिक्र है, वहां पर निशान, वहां पर मौजज़े होते हैं, वहां पर मौजज़े होते हैं। और खुदा ने मूसा के वसीले से मिस्र के अंदर मौजज़ात किए। खुदा ने मूसा के वसीले से बियाबान में मौजज़ात किए। क्यों? क्योंकि उसके पास खुदा की बड़ी कुदरत थी, उसके पास खुदा की बड़ी कुदरत थी। इसी तरह यशुआ ने, सामुएल ने, यशायाह ने और एलिया नबी ने, और फिर उसके शागिर्द एलीशा ने, और बहुत से नबियों ने मौजज़ात किए, निशानात दिखाए, बहुत से मौजज़ात किए। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने, जो मेरा और तेरा निजात दहिंदा है, उसने अपनी ज़मीनी जिंदगी के अंदर बेशुमार मौजज़ात किए हैं, बेशुमार निशानात दिखाए हैं, और मुर्दों को जिंदा किया है। एट द लास्ट उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया है। याद रखिएगा कि मौजज़ा बादशाह नहीं दिखा सकता, मौजज़ा बादशाह नहीं दिखाता, बल्कि मौजज़ा जो है वो नबी दिखाता है, खुदा का नबी दिखाता है, बादशाह नहीं दिखाता, बादशाह नहीं दिखाता। मौजज़ात होते हैं, मौजज़ात होते हैं, बोलिएगा मौजज़ात होते हैं। हजरात भी बोलिएगा मौजज़ात होते हैं, मौजज़ात होते हैं। मौजज़ात पास्ट में होते थे, बोलिएगा मौजज़ात पास्ट में होते थे, मौजज़ात यीशु मसीह के दौर में होते थे, मौजज़ात आज भी होते हैं। कब होते हैं?
जब यीशु मसीह का नाम हकीकी तौर पर लिया जाता है तो मोजज़ात होते हैं, और जब अपना नाम दिखाया जाए मोजज़ात नहीं होते। बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे लोग हैं जो इबादत करते हैं लेकिन अपने नाम को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी जात को प्रायोरिटी देते हैं, मोजज़ात नहीं हो रहे। जिन कलीसियाओं के अंदर मोजज़ात नहीं हो रहे, खुदा की कुदरत का हुजूर वहां पर होना जरूर है, क्योंकि जब खुदा की कुदरत होगी मोजज़ात वकूअ पज़ीर होंगे। लेकिन अगर मोजज़ात नहीं है तो फिर समझ लीजिएगा कि फिर खुदा की कुदरत भी उस जगह पर मौजूद नहीं है। मोजज़ात के लिए खुदा की कुदरत का होना बहुत जरूरी है। मोजज़ात का होना, खुदा के नाम का होना इंतहाई जरूरी है। जब आप खुदा का नाम लेंगे मोजज़ात होंगे। जब आप खुदा का नाम लेंगे मोजज़ात होंगे। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है? जहां कहीं मेरा नाम लिया जाएगा, ईमान रखने वालों के बीच में बड़े बड़े मोजज़ात होंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, शिफा पा जाएंगे। जब यीशु मसीह का नाम लिया जाएगा मोजज़ात होंगे, क्योंकि यीशु के नाम, कलाम और उसके खून के अंदर शिफा पाई जाती है। आमीन, शिफा पाई जाती है भाई। लेकिन यीशु का नाम तो लें। जब आप यीशु का नाम लेंगे मोजज़ात होंगे। बादशाह मोजज़ात नहीं दिखाते। बादशाह मोजज़ात कभी नहीं दिखाते। मोजज़े दिखाते हैं हमेशा नबी दिखाते हैं। मोजज़े हमेशा नबी दिखाते हैं। और इसीलिए पहला हैवान जो सियासी लीडर है, जो सियासी लीडर है, पहला हैवान सियासी लीडर है, दूसरा हैवान मजहबी लीडर है। पहले हैवान की बात कर रहा हूं। पहला हैवान जो सियासी लीडर है खुद मोजज़ा नहीं कर सकता, ना जी ना, खुद मोजज़ा नहीं कर सकता, बल्कि दूसरा हैवान करता है जो मजहबी लीडर है। सियासी लीडर मजहबी लीडर को कहता है नाउ यू हैव टू डू समथिंग, अब तू कुछ कर। तो फिर वो जो मजहबी लीडर है वो मोजज़ा दिखाता है, लेकिन वो मोजज़ा तो दिखाता है लेकिन यीशु का नाम नहीं है वहां पर। यीशु का नाम नहीं है वहां पर। मोजज़ा तो मिस्र में भी दिखाए गए, लेकिन वहां पर भी इस्राएल के खुदा का जिक्र नहीं था, इस्राएल के नाम का जिक्र नहीं था, इस्राएल के खुदा का जिक्र नहीं था। मोजज़ात हो रहे हैं, मोजज़ात वहां पर भी हो रहे हैं। मोजज़ात मूसा भी कर रहा है, मोजज़ात मूसा भी कर रहा है, मोजज़ात आज भी हो रहे हैं। लेकिन किसके नाम से मोजज़ात हो रहे हैं? पिछले दिनों हॉस्पिटल में मैं बैठा हुआ था जेसिका का पता लेने के लिए, तो बाजी हुमा और जेसिका थी, तो मैं इनके साथ बात कर रहा था। मैंने इनके साथ एक जिक्र किया, अपनी जिंदगी का तजुर्बा इनके साथ शेयर किया। तो मैंने कहा कि मैं बाजी उस वक्त मैंने मसीह को कबूल नहीं किया था, मैं टीचर था, मैं पढ़ाता था। तो मैं एक घर में ट्यूशन पढ़ाता था। मैं उस घर में ट्यूशन पढ़ाता था, तो पहले छोटे बच्चे को पढ़ाता था। उन्होंने कहा भाई साहब हमारे सर जी हमारे बड़े बच्चे को भी पढ़ाते हैं। मैंने कहा जी भेज दें से। उस वक्त मेरी शायद उम्र 20 साल थी, 22 साल थी। उस लड़के की भी उम्र इतनी थी, लेकिन है अनपढ़ था। अलीबे से शुरू किया। तो एक दिन मैंने क्या देखा, कहता है सर जी जरा 5 मिनट चाहिए देने। मैंने कहा कोई बात नहीं आप ले लो। तो कमरे में मरीज ले आया, कमरे में मरीज ले आया, लटा दिया उसको। दूसरे कमरे में गया, छुरी ले आया। और मैंने कहा भाई क्या करने लगा है? कहता है सर जी बस 5 मिनट लो, बस 5 मिनट। तो उसने ऐसे कट लगाया, ऐसे उसने ऐसे कट लगाया, फिर ऐसे कट लगाया, 9 कट लगाए उसने। जब 9 कट लगाया, 9 कट लगाने के फौरन बाद उसने कहा चल उठ जा है। वो बंदा उठा, चलने फिरने लग पड़ा। रो रहा था। जब आया, जब उसने कट लगाया तो वो हंसना शुरू हो गया और वो चला गया। कट रियल में नहीं लगाया, ऊपर आकर सिर्फ छुरी रखी है, ऐसे ऐसे ऊपर आके गोश्त को नहीं काटा है,
पेट को काटा नहीं, ऊपर रखे सिर्फ ऐसे निशान लगाए हैं, बंदा ठीक हो गया, बंदा ठीक हो गया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये तो मिरेकल है ना, ये मिरेकल है। दुआ भी नहीं की, क्या किया उसने? कट लगाए हैं, पेंडिक्स की दर्द दूर हो गई है भाई। वाह, कहता है सर जी मैं पेंडिक्स दी दर्द दूर कर देना, गुर्दे दी पथरी दी सारियां मेरे को है ना, मैं ठीक कर देना। मैंने कहा ओके, इट्स गुड, वंडरफुल। उस वक्त मसीह का पता नहीं था, उस वक्त मसीह का पता नहीं था कि शिफा तो मिलती है और कायम भी रहती है जो शिफा यीशु के नाम से ली जाती है। जो मिरेकल मसीह के नाम से नहीं होते वो कायम नहीं रहते, वो आरजी होते हैं, वक्ती होते हैं, फिर पानी के बुलबुले की तरह उड़ जाते हैं। मौजज़ात आज भी होते हैं, लेकिन किस नाम से करना है मौजज़ा? अगर आपने मौजज़ा दिखाना है, अगर आपने मौजज़ा करना है, आप मजहबी लीडर हैं, मजहबी क़यादत हैं, आपको खुदा ने इख्तियार दिया है, और अगर आप मौजज़ा दिखा रहे हैं तो उनके सामने दुआ कीजिएगा, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा देता हूं, उठ यीशु के नाम के वसीले से शिफा पाएगा, शिफा कायम रहेगी, शिफा कायम रहेगी। हालेलुया, शिफा कायम रहेगी। और जो शिफा कायम नहीं, इसका मतलब है कि ये मजहबी लीडर तो है, लेकिन ये कोई और मजहबी लीडर है। झूठी मसीह कलीसिया का सरदार होगा। ये जो दूसरा हैवान मजहबी लीडर है, ये झूठी मसीही कलीसिया का ये सरदार होगा। मुजज़ात नबी की पहचान होते हैं। जो मुजज़ात करता है, लोग ये समझते हैं कि ये नबी है, ही इज अ प्रॉफिट, ये नबी है और नबी मुजज़ा दिखा सकता है। जितने ज्यादा कोई मुजज़ात दिखाएगा, उतना ही वो बड़ा मजहबी लीडर तस्वर किया जाता है, उतना ही बड़ा मजहबी लीडर तस्वर किया जाता है। लिहाजा ये छोटा नबी अपने आप को सच्चा और बड़ा साबित करने के लिए बहुत से मुजज़ात दिखाएगा। ये जो झूठा नबी है, ये जो दूसरा हैवान है, ये जो दूसरा नबी है, ये बहुत सारे मुजज़ात दिखाएगा, और उन मुजज़ात को दिखाने का मकसद ये होगा कि लोग समझ लें कि ये खुदा की तरफ से भेजा हुआ है, ये खुदा की तरफ से भेजा हुआ है। लफ्ज डिसेप्शन, लफ्ज बोलिएगा, डिसेप्शन, फ्रेब। अब इस झूठे नबी और मजहबी लीडर जो दूसरा हैवान है, इसकी एक बड़ा काम दिखाने लगा हूं मैं आपको। जो आयत हमने पढ़ी है, इसी आयत के अंदर ये बड़ा काम दिखाएगा, और ये बड़ा काम दिखाने का पर्पस ये है, मकसद ये है कि ये लोगों पर इन्फ्लुएंस छोड़ना चाहता है, ये असर छोड़ना चाहता है कि ये मुजज़ा देखें, आप इस मुजज़े को देखें और याद करें कि ये मुजज़ा किसने किया। शायद वो मैं ही हूं। ये अपने आप को वो नबी साबित करने की कोशिश करेगा। देखिएगा, पहला पॉइंट है मेरा, आसमान पर से आग की इलामत। पहला टॉपिक है आसमान से आग की इलामत। इसका सबसे पहला मुजज़ा किसका? दूसरे हैवान का जो सबसे पहला मुजज़ा है, जिसका जिक्र किया गया है। ये बहुत सारे मुजज़ा दिखाएगा, 3.5 सालों में ये मुजज़ात की इंतहा कर देगा, लेकिन इंतहा की आगाज जो होगा, वो सबसे पहले आगाज कहां से करेगा? ये आसमान पर से आग को नाजिल करेगा, ये आदमियों के सामने,
ये जनता के सामने आसमान पर से आग को नाजिल करेगा। बाल के पुजारियों को याद कीजिएगा, जब हम दूसरा सलातीन और उसका पहला बाप और उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत का मुताला करते हैं या पूरे चैप्टर का मुताला कर लेते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि बाल के पुजारी चीखते हैं, चलाते हैं कि आसमान पर से आग को नाजिल कर। लेकिन क्या होता है? खुदा तो सो रहा है, खुदा तो सो रहा है, क्योंकि उसकी आवाज खुदा तक नहीं पहुंच पा रही। उनकी आवाज खुदा तक पहुंच ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि वो तो भाई खुदा को पुकार ही नहीं रहे थे, वो तो खुदा को पुकार ही नहीं रहे थे, इसलिए उनकी आवाज भी खुदा तक नहीं पहुंची थी। वो पुकार किसको रहे थे? वो किसको पुकारे थे? बाल। वो बाल को पुकारे थे, बाल से रिक्वेस्ट कर रहे थे, ए बाल, आसमान पर से आग को नाजिल कर। वो तो उनके पास तो ज़हन ही नहीं था, उनके पास तो अकल ही नहीं थी कि बाल आसमान पर नहीं है, आसमान पर तो जिंदा खुदा है। उनको इल्म ही नहीं था कि बाल कहां पर है इस वक्त। वो तो डिसेप्शन का शिकार थे, वो तो फ्रेब का शिकार थे, वो तो धोखे का शिकार थे और आसमान पर से बाल को पुकार रहे थे, जबकि आसमान पर तो बाल है ही नहीं था। आसमान पर बाल है ही नहीं था। चीखते हैं, पुकारते हैं, आग नाजिल कर। मटके पानी से भर दे हुए उसमें डाल दिए जाते हैं, उसमें और ज्यादा मटके पानी के ले आओ और ज्यादा गीला कर दो, लेकिन बाल सुन नहीं रहा, बाल सुन नहीं रहा। ये उस सीरा की बात है और ये बाइबल मुकद्दस में रकम है। अभी चूंकि इस दूसरे हैवान को इल्म है कि आग नाजिल किसने की थी, छोटी सी दुआ है। पूरी बाइबल मुकद्दस ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट को उठा कर देख लीजिएगा, सबसे छोटी दुआ हमें यहां पर नजर आती है और सबसे बड़ा मौजज़ा हमें इस आयत के अंदर नजर आता है। क्या कहता है? इस्राएल का खुदा आज मालूम पड़ जाए, आसमान पर से आग को नाजिल कर दे, आग को नाजिल कर दे। छोटी सी दुआ आज मालूम पड़ जाए, आज इल्म हो जाए इन लोगों को, बाल के पुजारियों को आज पता चल जाए कि तू इस्राएल का खुदा है। आसमान पर से आग को नाजिल कर दे। छट नाजिल हो जाती है आग नाजिल हो जाती है। आग हजरात भी बोलने, भाई कानों में रुई तो नहीं डाली? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही तो मैं इससे भी और ऊंचा बोल सकता हूं कि सो रहे हैं, जाग रहे हैं। तारीख में सबसे बड़ा मौजज़ा हम देखते हैं, आसमान पर से आग नाजिल होगी। छोटी सी दुआ के पीछे बड़ा मौजज़ा छिपा है, छोटी सी दुआ के पीछे एक बड़ा मौजज़ा छिपा है। इस झूठे नबी ने भी, इस हैवान ने भी, इस मजहबी लीडर ने भी यही सोचा, हो ये बड़ा मिरेकल है, मैं ये करूंगा ताकि पता चल जाए कि जो एलिया आने वाला है मैं ही हूं। देखिएगा, फ्रेब देने लगा है, फ्रेब खाएगी दुनिया, फ्रेब खाएगी कलीसिया। जब ये आसमान पर से नाग को नाजिल करेगा, लोग ये कहेंगे आग तो नाजिल हो चुकी है, यही एलिया है, यही एलिया है, यही एलिया है। लेकिन एलिया नहीं होगा, बल्कि वो तो दूसरा हैवान होगा, जो मजहबी लीडर होगा, वो आसमान पर से आग को नाजिल करेगा। इसका मतलब है डिसेप्शन। इसका मतलब है प्रिया क्या? डिसेप्शन। छोड़ दो हाथ को, अभी तो सुबह चढ़ी है। डिसेप्शन दे रहा है, धोखा दे रहा है आपको।
धोखा मिल रहा है आपको। इस धोखे को हस्बर कर लीजिएगा, इस धोखे को याद कर लीजिएगा कि अगर आसमान पर से यह दूसरा हैवान आग नासिल करता है, आपको इल्म होना चाहिए कि मैंने मुकाशवा की किताब उसके 13वें बाब की 13वीं आयत में यह सीखा है कि ये यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता है। ये तो वही है, ये तो वही है। एतबार नहीं करना, क्या एतबार नहीं करना, क्या एतबार नहीं करना। यही नहीं कि जो आसमान पर से जमीन पर आग नाजिल करे वो उसका एतबार नहीं करना। अगर आज भी आपकी कलीसिया के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो मौजज़ा दिखा रहा है और वो मसीह का नाम नहीं ले रहा, मसीह की बढ़ोतरी नहीं कर रहा, अपनी बढ़ोतरी कर रहा है, तो फिर याद रखिएगा वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ नहीं बल्कि इसी दूसरे हैवान की कोई दूसरी शक्ल है। इसलिए झूठा नबी इसके अलावा और भी बहुत सारे मौजज़ात दिखाएगा और भी बहुत सारे मौजज़ात करेगा, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत है ये जो मौजज़ा वो दिखाएगा एट द एंड करेगा वो पहला मौजज़ा ही, ये दूसरा नबी पहला मौजज़ा ही आसमान पर से आग नाजिल कर देगा। आप भी कहेंगे मैंने तो दूसरे सलातीन में ये पढ़ा था कि एलिया ने आसमान पर से आग को नाजिल किया है, ये तो एलिया ही है। आप सोचेंगे ये एलिया ही है, लेकिन वो एलिया नहीं है, वो एलिया नहीं होगा बल्कि वो दूसरा हैवान मजहबी लीडर होगा, क्योंकि वो भी बड़े बड़े मौजज़ात दिखाएगा। झूठा नबी मौजज़ात और निशानात दिखाएगा जिस तरह एलिया ने दिखाया, ताकि लोग उसे एलिया समझे जो आने वाला है, जो मुखालफे मसीह की प्रस्तिश ना करेंगे, जो उस मजहबी लीडर को ना समझेंगे, जो उस मजहबी लीडर की क़ियादत में नहीं आएंगे, जो उस मजहबी लीडरशिप की फॉलो नहीं करेंगे, उसको अबाइड नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं होलेंगे, मेरे जिजो उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। मजहबी लीडर उनको कत्ल करवा देगा, मजहबी लीडर उनको कत्ल करवा देगा। क्यों? क्योंकि वो उस मुखालफे मसीह की अबाइड नहीं कर रहे, वो अबाइड नहीं कर रहे, इसलिए उनको कत्ल करवा देगा। इसका इख्तियार जो होगा, मुखालफे मसीह का जो इख्तियार होगा, वो तजारत, कारोबार, खरीदो फरोख्त पर होगा। वो बाजार से रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें खरीद ना सकेंगे, उनके बच्चे उनसे रोटी मांगेंगे लेकिन रोटी नहीं मिलेगी। वो ग्रोसरी परचेस करने के लिए जाएंगे लेकिन परचेस नहीं कर पाएंगे। पैसा तो होगा लेकिन अशिया नहीं मिलेंगी, अनटिल उस वक्त तक जब तक के उनके माथों पर और उनके हाथों पर उस हैवान की छाप नहीं होगी। छाप होगी वो ग्रोसरी ले सकेंगे, छाप नहीं होगी कत्ल कर दिए जाएंगे। देखिएगा उस वक्त के ईमानदारों पर निगाह कीजिएगा, किस कदर उनको ज़रसानियों का सामना करना पड़ेगा। आज तो शायद हजारों में एक ऐसा वाकया हो जाता है, पाकिस्तान में कोई एक ऐसा वाकया हो जाता है, परसिक्यूशन हो जाती है, परसिक्यूशन हो जाती है, लेकिन उस वक्त परसिक्यूशन तो होगी, लेकिन परसिक्यूशन के साथ साथ अजियत भी होगी। हम खाना भी नहीं खरीद पाएंगे। आज हम परसिक्यूशन में क्या खाना खरीद सकते हैं, ग्रोसरी ले सकते हैं, आजादी के साथ इबादत कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन जो दौर
जो इरा इसके बाद आने वाला है उसमें ईमानदारों को परसिक्यूशन का सामना तो करना पड़ेगा, ज़ारसानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ खरीद भी ना पाएंगे अगर उन पर माथे पर उनके हाथों पर छाप नहीं होगी, कत्ल कर दिए जाएंगे। थिंक अबाउट, कैसी भयानक नाक इरा होगा, कैसा खौफनाक मंजर होगा, कैसा खौफनाक वो मंजर होगा कि जब बाप खरीदो फरोख्त के लिए अपने बच्चों के लिए रोटी लेने के लिए जाएगा और उसे रोटी नहीं मिलेगी, उसे पूछा जाएगा कि हाथ दिखा, उठा अपनी टोपी को, माथा दिखा। जब वो दिखाएगा उसके माथे पर उसके हाथों पर मोहर नहीं होगी, वो कत्ल कर दिया जाएगा, वो मार दिया जाएगा। किस कदर परसिक्यूशन होगी। लोग अपनी कोठरियों के अंदर छिपे होंगे, लोग अपने घरों में छिपे होंगे, ईमानदार लोग बाहर नहीं निकलेंगे डर के मारे। लेकिन जब भी वो पकड़े जाएंगे, मोहर नहीं करवाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, फना कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। शुक्रगुजारी कीजिएगा कि आज ईमानदार होने की हैसियत से हम पर ऐसी परसिक्यूशन नहीं हो रही। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए शुक्रगुजारी करें, हम अपनी कौम के लिए शुक्रगुजारी करें, हम अपनी हुकूमत के लिए शुक्रगुजारी करें कि आज ऐसी परसिक्यूशन अभी नहीं हो रही। लेकिन वो दौर अभी आने वाला है कि जब ईमानदार लोग कत्ल किए जाएंगे, सरेआम कत्ल किए जाएंगे। सियासी लीडर भी उनका होगा और मजहबी लीडर भी उनका होगा, सियासी क़यादत भी उनकी होगी, मजहबी क़यादत भी उनकी होगी, सभी कुछ उनका होगा। क्या करेगा ईमानदार, क्या करेगा ईमानदार, और क्या करेगा ईमानदार की औलाद? मां सवाए छाप लें या मां सवाए कत्ल किए जाएं, क्या करेंगे? थिंक अबाउट, सोचिएगा, आंखों को बंद कीजिएगा, बंद कीजिएगा, सोचिएगा। अभी सरमन खत्म नहीं हुआ, सोचिएगा। सब आंखें बंद करें, जो सो रहे थे वो भी आंखें बंद कर लें। उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है कि वो सो लें 2 मिनट। हालेलुया, सो लें वो। और इस सोने में वो याद करें, देखें, विजुलाइज करें, अपने बहन और भाइयों और बच्चों पर विजुलाइज करें कि उनकी जिंदगी में क्या होगा। आंखें बंद कर लें, बंद कर लें आंखें, विजुलाइज करें। हालेलुया, विजुलाइज कीजिएगा कैसे कत्ल होंगे वो, कैसे मारे जाएंगे, कैसे काटे जाएंगे, कैसे चौकों में उनको ज़बह किया जाएगा। कोई शख्स उनको बचाने वाला ना होगा, कोई क़यादत सामने नहीं आएगी। वो मारे जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, ज़बह किए जाएंगे, वो फना हो जाएंगे। लेकिन एक खुशखबरी की बात उनकी जिंदगियों के लिए होगी कि उनकी रूहों को मेरा मसीह, आपका मसीह खड़ा होकर इस्तकबाल करेगा और वो ये कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उसमें रास को ले लो जो बिना आलम से पेशतर तेरे लिए तैयार की हुई है। कत्ल तो होंगे, फना तो होंगे, लेकिन उस मिरास में वो चले जाएंगे। उठा लीजिएगा आंखों को। मैं ईमान रखता हूं कि आपने इस मंजर को बखूबी महसूस किया होगा कि उस वक्त कैसा मंजर होगा। जमीन पर आग का नाजिल होना
एलिया नबी की दुआ के वसीले से आग का नाजिल होने की याद दिलाता है। अल-मसीह की जमीनी खिदमत में भी आग से भस्म करने का जिक्र हमें मिलता है। जो झूठे एलिया की हैसियत से झूठे मसीह के लिए तैयारी करता है। मसीह ने कहा था कि झूठे मसीह जो हैं, झूठा मसीह जो है वो बरगजीदों को भी गुमराह करेगा, वो बरगजीदों को भी गुमराह करेगा, वो मुझे और आपको भी गुमराह करेगा। अगर मैं और आप हम ये कहते हैं कि वी आर राइचियसनेस पर्सन, मैं ईमानदार हूं, मैं बरगजीदा हूं, आई एम सेलेक्टेड वन, आई एम चूजन वन, आई एम डेडिकेटेड वन, तो याद रखिएगा आपके वन को भी वो आजमाइश में डाल देगा, वो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेगा। बैकस्लाइड लफ्ज है, बैकस्लाइड गुमराह करने के लिए लफ्ज है बैकस्लाइड। वो ईमानदारों को, बरगजीदों को, खुदा के बेटों को, खुदा की बेटियों को वो गुमराह कर लेगा और गुमराह करके वो अपने साथ ले जाएगा। अब यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपने डिसेप्शन का शिकार होना है। और मेरा टॉपिक था डिसेप्शन, धोखा। क्या आप डिसेप्शन का शिकार होंगे? क्या आप धोखे का शिकार होंगे थ्रू फॉल्स मिरेकल्स और मुआजिज़ात को देखकर? क्या आप उस डिसेप्शन का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? क्या आज कोई पादी साहब आपके घर में आता है और आपके घर में कोई मुआजिज़ा दिखाता है, ओह वंडरफुल, तो भाई मुआजिज़ा तो हो गया है ना, तो क्या उसकी स्पिरिट को भी चेक किया? उसकी स्पिरिट को किसने चेक करना है? स्पिरिट को किसने चेक करना है? स्पिरिट ने आपने चेक करना उसकी स्पिरिट को कि ये किस स्पिरिट में है और किस स्पिरिट में इसने काम किया है। क्योंकि कलाम ये कहता है, इल्हाम ये कहता है कि वो झूठा जो नबी होगा वो बरगजीदों को भी गुमराह कर देगा, बरगजीदों को भी गुमराह कर देगा। और आज कलीसिया गुमराह हो रही है। आज कलीसिया, बोलिएगा, आज कलीसिया हो रही है। ये क्या, व्हाट इज दिस? बोलिएगा, क्या? हर संडे इसी में से प्रीच किया जाता है कि किसी और बाइबल मुकद्दस में से प्रीच किया जाता है? इसी में से प्रीच किया जाता है। लेकिन और कलीसियां, कुछ ऐसी कलीसियां हैं जो इस बाइबल में से प्रीच नहीं करती। वो इस बाइबल में से प्रीच नहीं करती, उनकी अपनी बाइबल है, उनकी अपनी बाइबल है, वो उसमें से प्रीच करते हैं। कैनन ने तो ये बाइबल हमारे हाथों में दी है, ये बाइबल है, ये खुदा का इल्हाम है, ये रूल कुस की तहरीक से लिखा गया है, हमने इसको प्रीच करना है। लेकिन कलीसियाएं जो हैं वो बरगजीदों को गुमराह कर रही हैं। और पिछले दिनों में मुझे एक बहन ने बताया कि भाई साहब जी, वो खानदान जो है वो सेटला टाउन में जाता है। वो खानदान कहां जाता है? सेटला टाउन में इबादत करने के लिए जाता है। और उस सेटला टाउन में जो इबादत होती है, जो कलाम सुनाया जाता है, इस बाइबल में से नहीं सुनाया जाता। ओके, इस बाइबल में से नहीं सुनाया जाता। उनके पास अपनी बाइबल मौजूद है, उनके पास अपनी बाइबल मौजूद है। इसलिए झूठे नबियों से होशियार रहने की जरूरत है। वो आपको कहेंगे आप बड़े खूबसूरत हैं, सफेद शर्ट पहन के आकर क्या करें? सफेद शर्ट पहन कर आया करें, खूबसूरत लगते हैं, टाई शाई लगा कर आया करें। सुबह मैं देखता हूँ वो चांद गाड़ी पर वो छान टुकर इकट्ठे करते हैं और संडे के रोज वो टाई लगाकर वाइट शर्ट पहनकर वो जनाब वहां पर जाते हैं। मालूम नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं।
वो तो सादे से लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, बरगजीदा लोग हैं, और वो बरगजीदा लोग गुमराह हो रहे हैं। आज भी गुमराही हो रही है, बचने की जरूरत है। डिसेप्शन क्या है पीछे? पीछे डिसेप्शन क्या है? डिसेप्शन ये है कि भाई जी आपके बेटे जो ना, वो बेटा डायरेक्ट जाएगा कनाडा में, डायरेक्ट जाएगा इंग्लैंड में, बस थोड़ा सा टाइम आप दें हमें, आपका बच्चा सीधा जाएगा, आपका बच्चा सीधा जाएगा। काफी साल पेशतर मेरे मामू जी हैं, वो कराची में मुकीम, फोत हो गए। उनकी बड़ी बेटी वो कराची में, कभी कराची इतना गए भी नहीं, तो मुझे फोन आ जाता है बाजी का, तो मुझे कहते हैं काका क्या हाल है? मैं ठीक। ओ बताने लग पड़े बातें। मैंने कहा ठीक है बाजी, बड़ी अच्छी बात है। फिर उसने बताया मेरा मेरा मुंडा आया गुजरात च। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा किधर आया? तो उसने मुझे बताया। मैंने कहा चलें फ़ोन नंबर सेंड करें। फ़ोन नंबर आ गया, मैंने बात की, कहता मामू मैं आऊँगा आपसे मिलने। आ गया मिलने के लिए, चिट्टी शर्ट पा के, टाई शे ला के, नाल 2-3 होर नौजवान। मैं बेटा कितल? मामू मैं इधर, ये वो सारा कुछ बताया उसने। मैंने कहा गुड, कहाँ जाना है? बस मामू जल्दी चले जाना। मैं बेटा जाना कितने? मामू इंग्लैंड जाना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जिस दिन जाओगे ना बता के जाना है, टाफियाँ भेजूंगा आपके लिए, आपके साथ। ना इंग्लैंड गया ना कुछ होया, हजे भी कराची बैठा आया। फिर मैं गया कराची, बाजी की डेथ हुई, मैं गया अफसोस के लिए, मुलाकात हुई। मैंने कहा सुनाओ बेटा। समझाने की कोशिश की लेकिन समझा नहीं, समझा नहीं, हकीकत को छोड़ दिया, जिंदगी को छोड़ दिया, डिसेप्शन का शिकार हो गया। डिसेप्शन, धोखा, धोखा देता है ये। ओ भाई सादी जी गल है, ये बाइबल है, चुप रीच करो, गल खत्म। कोई है कोई मुश्किल है ही नहीं। एवं नवी बाइबल बनाने का की फायदा? कोई है? नवी बाइबल बना ली जी, एक शख्स है, ये है भाई, वो ठीक है भाई, मुझे तो यसु मसीह के बारे में बताओ, मुझे किसी जिंदगी के बारे में ना बताओ, मनु यसु के बारे दसो कि यसु ने की कीता है, यसु ने जो बोलिया वो दसो मनु, यसु ने जो मौजात कीते ने वो दसो मनु, यसु ने जड़ा बड़ा काम सलीब ते कीता वो दसो मनु। जे किसी ने कीता जे तो दस तो मनु है, जे ए अकॉर्डिंगली किसी ने कीता तो मनु दसो, मैं इनू छाड़ देना वो पीछे टुर पैना। जे इस तो बड़ा काम किसी ने कीता है, ये तो बड़ा काम किसी ने किया, दसो किसी नबी ने, किसी ने किया हो, ते फिर इन्हें किया बड़ा काम, अपनी जान दे छड़ी मेरे ते तेरे वास्ते। तो जो इन्हें दे छड़ी ये जान, तो फिर चलना कि पीछे, यही पीछे चलना है। जे तो कोई बड़ा काम करेगा असी भाई वो पीछे तुर पाएंगे, लेकिन कुछ करे तो सही मेरे लिए तेरे लिए, कुछ करे तो सही मेरे लिए तेरे लिए। हम तो भाई इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमारे लिए तो कुछ करेगा तो हम उसके पीछे चलेंगे। इसने बड़ा कुछ किया है, अब इससे बढ़कर कोई कुछ करे तो हम उसके पीछे चलेंगे। तो कोई कर सकता है? कोई हाथ उठाए, हाथ उठाए कोई। इसने कितने कोड़े खाए? एकम 40 कोड़े नहीं खाए, अनगिनत कोड़े खाए हैं, क्योंकि वो यहूदी एकम 40 कोड़े लगवाते थे, लेकिन ये यहूदियों ने नहीं मारे थे, बल्कि ये कोड़े रोमियों ने मारे थे, इसलिए अनगिनत कोड़े खाए थे, अनगिनत कोड़े खाए थे। कोई बड़ा काम करे इससे बताए मुझे, कोई सलीब पर जान देने से कोई बड़ा काम दिखा दे तो मैं उसका हवारी हो जाऊंगा, मैं उसके पीछे चलना शुरू कर दूंगा, छोड़ दूंगा बाइबल, छोड़ दूंगा मसीह को, छोड़ दूंगा उसकी क्रूसिफिकेशन को, लेकिन कोई इससे बड़ा नबी तो मुझे दिखाए, इससे बड़ा खुदा तो मुझे दिखाए, कोई है तो मैं उसके पीछे चलूंगा। आमीन। और अगर है ही नहीं तो फिर मेरे वास्ते बड़ा चंगा है, मेरे वास्ते बड़ा चंगा, क्योंकि इन्हें मेरे वास्ते जान दे छड़ी है। इन्हें मेरे वास्ते की दे छड़ी है? सिर्फ जान ही नहीं सु दी, टुर गया आसमान दे, किथे आसमान तो टुर गया। इन्नी फिक्र करता है, इन्नी फिक्र करता है, वो कहता मैं जानना वा तो तेरे वास्ते जगह तैयार करना, ताकि जिथे मैं होवांगा उथे तू होवेंगा। आमीन। है कोई इन्नी फिक्र करता?
कोई नहीं फिक्र करता तो दसो, कोई ये नहीं फिक्र नहीं जे करता जिन्हें मसीह तुहाडे बारे च फिक्र करता है। आमीन। कोई है? नहीं जी है। आमीन। छोड़ दीजिए, डिसेप्शन से बाहर आइए, डिसेप्शन से बाहर आएगा, धोखे से बाहर आएगा, क्योंकि जब आप धोखे से बाहर आएंगे इट्स गुड फॉर यू, आपके लिए बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। निशानियों का मकसद क्या है? ये झूठा नबी, दूसरा हैवान, ये आपको निशानात दिखाएगा। निशानात का मकसद क्या है? इस दूसरे हैवान के मौजा दिखाने का शैतानी इख्तियार की बदौलत है। इसको जो इख्तियार मिला है ना, ये खुदा की तरफ से नहीं मिला बल्कि शैतान की तरफ से मिला है। जिस तरह मिस्र के जादूगरों को खुदा की तरफ से इख्तियार नहीं था मिला, बल्कि उनको शैतानी इख्तियार उनके पास था। यही इख्तियार इसके पास होगा। तो फिर बड़ा इख्तियार किसके पास है? शैतान के पास है या खुदा के पास है? बोलिएगा बुलंद आवाज के साथ, किसके पास इख्तियार है? बुजुर्ग भी कहें खुदा के पास बड़ा इख्तियार है और शैतान के पास वक्ती इख्तियार है। शैतान के पास वक्ती और थोड़ा इख्तियार है, लेकिन खुदा के पास बड़ा इख्तियार है। हालेलुया। खुदा के पास और ये मौजे खुदा की तरफ से बिल्कुल नहीं है, लेकिन खुदा के इल्म में जरूर है। खुदा की तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन खुदा के इल्म में जरूर है। ये जो नई बाइबल मुकद्दस है ना, ये खुदा की तरफ से नहीं है। ये इल्हाम रूल कुस के वसीले से, रूल कुस की तहरीक से लिखा नहीं गया, लेकिन खुदा को इसके बारे में इल्म जरूर है कि लिखा गया है कुछ। खुदा की तरफ से ये मुजसात नहीं है, बल्कि खुदा को इल्म है और खुदा की इजाजत से है। खुदा ने इजाजत दी है ना, खुदा ने इजाजत दी है। खुदा इजाजत देता है तो कुछ होता है। खुदा इजाजत देता है तो कुछ होता है। खुदा ने आदम और हवा को भी इजाजत दी थी, जा ठीक है, फ्री विल है तेरे पास, इस दरख्त का फल ना खाना, इस दरख्त का फल खा लेना, फ्री विल है तेरे पास, परमिशन है। तो क्या किया? इजाजत ही ना खा ली, और अगर इजाजत ना होती तो क्या लग जाती? बाउंड्री लग जानी थी। खा लिया, खाने के बाद क्या हुआ? रूहानी मौत हो गई। रूहानी मौत के बाद 930 सालों के बाद आदम भी मर गया, और फिर ऐसा मरा कि आज तक वो मौत बनी नौ इंसान की जिंदगी के अंदर कायम और दायम है। ऐसी मौत। और आज रात, गुजरी रात भी एक डेथ हुई है हमारे बुजुर्ग की। मेरा दोस्त था इमरान, उसके वालिद साहब की डेथ हो गई। घर में थे तो मालूम ही नहीं पड़ा, सोए वो सो गए। बड़े एक्टिव थे वो, बड़े एक्टिव। लाल रंग का वो कलर लगाते थे, रेड कलर का कलर लगाते थे। कोट पैंट पहन, शलवार कमीज कलर वाली पहनते थे। क्रिसमस पर वो कोट पैंट पहनते थे। जब क्रिसमस पर लास्ट मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा अंकल जी बड़े प्यारे लग रहे हैं, तेनू पता है? अब मैं गया सा ना उत्थे, मेरी कुड़ी ने लैके दिता मैनू 40,000 रुपए का। वे सोना है? मैं अंकल जी बड़ा सोना, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं। लेकिन आज जब मैं सुबह गया हूं तो वो आइस बॉक्स के अंदर पड़े हुए थे, आइस बॉक्स के अंदर पड़े हुए थे, कोई सांस नहीं थी। ये मौत आ गई, ये मौत आ गई उन पर। और अगर इजाजत होने के बावजूद भी आदम और हवा ये फल ना खाते तो शायद आज वो बुजुर्ग इस दुनिया से कूच ना करते, वो बुजुर्ग इस दुनिया से कूच ना करते। इसलिए मौत खुदा ने नहीं, मौत इंसान ने अपने लिए खुद क्रिएट की है। मौत इंसान ने खुद अपने लिए क्रिएट की है। किसने क्रिएट की थी? किसने? आदम ने। किसने? आदम ने क्रिएट की थी। और आज भी ईमानदार अपने लिए मौत को क्रिएट कर लेता है, मौत को क्रिएट कर रहा है वो। आप भी कहेंगे ये कैसी बात? हाँ ये बात है। आज भी लोग अपने लिए मौत को क्रिएट कर रहे हैं। क्या वो नशा नहीं पीते?
क्या वो नशा नहीं करते? पता है ये मौत है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मौत को अपने अंदर ले रहे हैं। ईमानदार ले रहा है, ईमानदार ले रहा है। अभी 25 मिनट बाकी रह गया। ईमानदार उस मौत को अपने अंदर ले रहा है। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए भाई, लेकिन इसके बावजूद वो मौत को ले रहा है। मालूम है कि वो खुदा के घर में नहीं जाएगा, ईमानदारों की रफाकत में नहीं आएगा, रूहानी तौर पर वो डेड हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस मौत को अपनी जिंदगी में ले रहा है। फिर भी वो इस मौत को अपनी जिंदगी में ले रहा है। निगाह कीजिएगा अपने अपने खानदानों पर, निगाह कीजिएगा अपने अपने पेरेंट्स पर, निगाह कीजिएगा अपने अपने बहन भाइयों पर, निगाह कीजिएगा आप अपने बच्चों पर। कौन कौन से अफराद आपके घर के अंदर इस वक्त मौजूद है और वो ईमानदारों की जमात में नहीं आ रहे हैं? क्या उनकी स्पिरिचुअली डेथ नहीं हो रही? उनकी स्पिरिचुअली डेथ हो रही है। वो जानबूझकर इस मौत का शिकार हो रहे हैं। उन्हें इस मौत से बचने की जरूरत है। निशानियों का मकसद कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 24वीं आयत में, झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे, ईमानदार लोगों को भी। लोड़ को नहीं खा रह जा, जरूरत नहीं घर बैठी रह, जरूरत नहीं घर बैठा रह। क्या करेगा चर्च में जाकर? हम तो घर में टीवी लगा रहे हैं, अनवर फजल को देख रहे हैं, बस ठीक है, इट्स गुड। बीमार हो गया, पानी का गिलास लेकर टीवी पर रख दिया, लो जी, उसके बाद पी लिया है। व्हाट इज दिस? बाइबल मुकद्दस में कहां लिखा है? कहां लिखा है? टीवी ला छोड़ो तो देखो अनवर फजल, इट्स गुड, घर के एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, इट्स ब्लेसिंग। लेकिन ईमानदारों की रफाकत इंतहाई अहम है। ईमानदारों के साथ प्रस्तिश में शामिल होना और रूह और सच्चाई के साथ गाना एक बरकत है। खुदा के घर में आकर खुदा से मांगना और अपनी शिफा को क्लेम करना, इट्स गुड। मां सवाए ये के गिलास भरा टीवी दे उत्ते रख दिता, लो जी टीवी दे उत्ते पाया, हुण मैं इबादत खत्म होनी पी लेना। व्हाट इज दिस? डिसेप्शन में से निकलिएगा, धोखे में से निकलिएगा, रियलिटी की तरफ आइएगा। रियलिटी यहां पर है, रियलिटी मसीह में है, रियलिटी उसके बेटे में है, रियलिटी उसके खून में है। उसकी रियलिटी में आ जाए। ऐसा ना हो कि वो बरगजीदों को भी वो गुमराह कर रहा है और वो करता रहेगा। और पलूस रसूल कहता है, जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशान और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि झूठ को सच जाने। मेरे अजीजों, इस डिसेप्शन में से निकलिएगा, इस धोखे में से निकलिएगा। ये धोखा आपके लिए मौत है, ये धोखा आपके लिए मौत है। झूठे नबी के तमाम निशान और मौजज़े शैतान की तरफ से होंगे, वो शैतान की तरफ से होंगे, क्योंकि उसके पास निशान दिखाने वाली रूह है, उसके पास निशान दिखाने वाली रूह है। सुन लीजिएगा, उस झूठे नबी के पास क्या है? निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जिनका जिक्र मुकाशवा की किताब उसके 16वें बाब और 14वीं आयत में है। ये निशान और मौजज़े उनकी मदद से किए जाएंगे। पढ़ लीजिएगा मुकाशवा की किताब 16वें बाब की 14वीं आयत। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, ये शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो निशानात दिखाती हैं वो रूहें हैं जो कादर मुतलक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा नबी, दूसरा झूठा नबी, दूसरा हैवान जो
मौजज़ात या निशानात दिखाएगा। उसके पास क्या है? उसके पास निशान दिखाने वाली रूहें हैं। वो निशान दिखाकर, रूहों को बुलाकर निशान दिखाएगा, जाहिर करेगा, लेकिन वो हकीकत में डिसेप्शन का काम करेगा, वो आपको धोखा देगा। और तीसरी बात और आखिरी बात, ईमानदारों के लिए तंबीह क्या है? तंबीह यह है कि हमें हर रूह और मौज़े को खुदा के कलाम से जांचने की ज़रूरत है। अगर कोई दुआ कर रहा है तो हमें जांचने की ज़रूरत है, रूहों का इम्तियाज रखने की ज़रूरत है। ईमान को खुदा की सच्चाई पर कायम रखना चाहिए, निशानियों और अजायब पर नहीं रखना चाहिए। खुदा की सच्चाई पर ईमान रखना चाहिए, निशानात पर नहीं, क्योंकि निशानात के वसीले से आप धोखा खा सकते हैं, आप डिसेप्शन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खुदा की सच्चाई पर कायम होंगे तो फिर आप खुदा की कुदरत में बढ़ते जाएंगे। इसलिए मेरी दुआ और मेरी खुदा से गुजारिश है ये कि खुदावंद कभी भी आपको डिसेप्शन का शिकार ना होने दे, कभी भी आप फरेब का शिकार ना हो जाए। आप हमेशा हमेशा खुदा की सच्चाई पर ईमान रखें। मुआवजा आपकी जिंदगी में हो या ना हो, आपका ईमान खुदा जुल जलाल की सच्चाई पर होना चाहिए। हो सकता है कि वो बीमारी, हो सकता है वो आजमाइश, हो सकता है वो तकलीफ आपकी आजमाइश का है, टाइम पीरियड है, और आप ये सोचते हैं कि मैं इससे छूटना चाहती हूं और जल्दी के साथ उस निशानों की तरफ आप बढ़ेंगे और उसको ले लेंगे, लेकिन आप खुदा की सच्चाई को तो छोड़ दिया। खुदा की सच्चाई यह है कि आप आजमाइशों में से गुजरें, लेकिन वो निशान जो दिखा रहा है वो ये कहेगा, तू मेरे इस निशान को देख, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो जल्दी के साथ अपनी रूह को भेजेगा, आपको इस आजमाइश में से निकाल लेगा और आप डिसेप्शन का शिकार हो जाएंगे। आप डिसेप्शन का शिकार हो जाएंगे। बड़ी अकलमंदी के साथ, बड़ी हिकमत और दानाई के साथ उस वक्त को जब आप आजमाइशों में से गुजरे, दुखों में से गुजरे, बीमारियों में से गुजरे, नगानी आफत में से गुजरे, उस वक्त एक स्पिरिट आपके साथ होगी जो खुदा का रूह होगा, और दूसरी तरफ ये निशान दिखाने वाली स्पिरिट आपके साथ चलेगी। वो आपसे कहेगी, आ मैं तेरे लिए मौजा करूं और तुझे शिफा दे दूं, मैं तुझे शिफा दे दूं। वेयर इज जेसिका? मैं तुझे शिफा दे दूं। चेयर पीछे करो, मैं तुझे शिफा दे दूं। चेयर इसने इसलिए किया क्योंकि उसने सर नीचे किया, सो रही थी शायद। मैंने कहा चेयर पीछे कर दो है ताकि मुझे चेहरा नजर आए। डिसेप्शन का शिकार नहीं होना आपने। बीमारी बेशक आई है, निशान दिखाने वाले होंगे, निशान दिखाने वाले आएंगे, आपको कहेंगे कि मैं आपको शिफा देता हूं, लेकिन आपने खुदा की सच्चाई पर कायम रहना है। जब ये बीमारी का टन्योर दूर होगा, ये बीमारी का टन्योर खत्म होगा, उसके बाद खुदा आपको कामिल शिफा बख्शेगा, और वो कामिल शिफा आपकी जिंदगी में कायम और दायम रहेगी, और फिर तू कभी बीमार ना होगी। आमीन। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे, फजल बख्शे कि हम हमेशा हमेशा निशानात और मौजज़ात की तरफ ना बढ़ें, बल्कि हम खुदा की सच्चाई की तरफ बढ़ते चले जाएं और हमारी जिंदगियों से खुदा का नाम जलाल पाए। बड़ी बरकत है मसीह के नाम से, आमीन।